अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद वकार। मैं हूँ आपके साथ अब्दुल हादी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की शहादत का दिन, शोहदा करबला की अजीम क़ुरबानी की याद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। योम आशूरा पर शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर जुलूस और मजालिस, अज़ादारों के लिए ठंडे मशरूबात और पानी के सबीलों का एहतमाम किया गया, जबकि जुलूस और मजालिस के मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जदीद तरीन कैमरों से निगरानी की जा रही है। शुजाबाद में भी 10 मुहर्रम राम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हर जगह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मजालिस और जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में लंगर और न्याज का सिलसिला भी जारी है। मुल्क भर की तरह चीचावतनी में भी योम अशूरा 10 मुहर्रम का दिन इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तहसील भर में 27 के करीब मातमी जुलूस बरामद हुए हैं, जिनमें चीचावतनी शहर से 4 बड़े मातमी जुलूस बरामद हुए। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद मलिक से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चीचावतनी में भी 10 मुहर्रम नाम का जो दिन है वो नहायत मजहबी और अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचावतनी घंटाघर चौक में, जहाँ से पहला जुलूस बरामद होगा, दूसरा जुलूस जो है ब्लॉक नंबर 11 से बरामद होगा, तीसरा जुलूस जो है वो मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 4 से बरामद होगा, चौथा जुलूस जो है मोहल्ला बलालगंज से बरामद होगा। चारों जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए फारा चौक में पहुंचेंगे, जहाँ पे ज़ाहरीन नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। और अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता चलूँ तो सिक्योरिटी का नहायत पुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों में खारदार तारे लगाकर उनको बंद किया गया है। जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पे स्नैपर तैनात किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पाक फौज और साजदारों के जो दस्ते हैं वो स्टैंड बाई रखे गए हैं और CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं, जिनका कंट्रोल जो है वो चीचावतनी म्यूनसिपल कमेटी में है। और मैं अगर सबीलों की बात करता चलो तो पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी ने यहाँ पे पानी की सबीलें भी लगाई हैं। जी, जहानिया में भी 10 मुहर्रम राम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस में खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद है। जुलूस के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अकरम खंड से। जी बिल्कुल, यौम अशूर 10 मुहर्रम हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है। यह अपने रास्ते की तरफ गामजाम है। यहाँ पर बाबा फरीद चौक में यह बढ़ाव करेगा, वहाँ पर जाकरीन जो हैं अपना खिताब करेंगे। वहाँ पर लंगर खाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है और वहाँ पर नमाज ज़ोहरैना भी अदा की जाएगी। और उसके बाद 3 बजे ये अपनी वापसी रास्ते से डाखाना और यारचक वाले रोड से बरामद होकर मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया में वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी के बात करूँ तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं DPO खानेवाल की तरफ से और DSP की निगरानी और SHO जहानिया की निगरानी। यहाँ पर 112 एलियट फोर्स और रेस्क्यू 11 और वापदा हेल्थ और सब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी, लाहौर में योम अशूर के मौका पर मॉडल डिवीजन के हज़ारों एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन एजाज अहमद भट्ट से, जो इस वक्त इस SP मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन के साथ मौजूद हैं। जी एजाज, बताइएगा। जी, मरकज़ी जुलूस जो है वो करबला गामे शाह की तरफ रवाना है और लाहौर पुलिस ने 11,000 से ज़्यादा नफरी लगाई हुई है। इस वक्त SP मॉडल टाउन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अयाज साहब। उनसे जानते हैं कि मॉडल टाउन डिवीज़न ने इस वक्त ये जो सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको किस हद तक मजबूत बनाया हुआ है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, 3 लेयर्ड सिक्योरिटी प्लान हमने किया है। यहाँ पे लेडीज़ की भी फ्रिस्किंग की जा रही है, उनका अलहदा से प्राइवेसी को मेंटेन करके उनके बैग्स चेक किए जा रहे हैं। खारदार ताड़ें और बैरियर लगा के जो छोटे गलियाँ थी उनको सील कर दिया गया है। मेन हम यहाँ भाटी चौक पे ठहरे हुए हैं, तो टकसाली एंट्री है, दाता दरबार वाली एंट्री है और पीछे कचहरी वाली एंट्री है। ये तमाम 3 लेयर
बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ हमारे वहाँ पे चेकिंग हो रही है। इंशाअल्लाह हम इसको मुकम्मल पीसफुल बनाएंगे और जो अज़ादार हैं वो अपनी लिबर्टी के साथ आएँ और अपनी अज़ादारी सर अंजाम दें। अच्छा, हमने देखा कि कुछ एग्जिट पॉइंट जो है ना, जैसे गली के अंदर से दूसरी गली में एंटर होना, उनमें से कुछ पॉइंट्स में ना ओपन किया गया। अभी डीआईजी हमारे साथ थे तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने 2 पॉइंट पे फिर डीएसपी साहब को बुला के कहा कि ये कैसे खुले रह गए। तो इस वाले से मॉडल टाउन डिवीज़न में आपने क्या इंतजाम किए? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि जो छोटी छोटी गलियाँ हैं उनको कनातें लगाई हैं, उनको खारदार तारे लगाई हैं और साथ में फिर बैरियर लगाए हैं। 3 हमने ये बैरियर्स बनाए हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ से एंट्री एग्ज़िट पॉइंट बंद कर दी जाए। सिर्फ वो वाले एंट्री एग्ज़िट पॉइंट जहाँ से अलाउ किया जा रहा है वहाँ पे भी बैरियर लगा के लंबी कतारें बनाई जा रही हैं और एक एक बंदे को चेकिंग करके फिर हम अंदर एंटर होने दें। अच्छा, हमने कुछ देखा, कुछ पुलिस वाले जो है ना, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, नडाल से हुए हैं, तो पानी का वो कह रहे हैं कि बड़ी कमी है, तो पानी के वाले से क्या किया? जी बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि यहाँ पे सबीलें लगी हुई हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से भी इंतज़ामात किए गए हैं और इनके लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गर्मी की शिद्दत है तो पानी का इंतज़ाम भी इनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि एसपी मॉडल टाउन ने हमें बताया कि मॉडल टाउन डिवीज़न में के तमाम जो एहलकार है वो इस वक्त ड्यूटी जो है ना वो फुल प्रूफ दे रहे हैं और मॉडल टाउन डिवीज़न के अलावा पूरे लाहौर की पुलिस ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। तो मज़ीद जो सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और एसपी साहब खुद मौका पर जाके एक एक पुलिस एहलकार को चेक कर रहे हैं। कमालिया में 10 मुहर्रम में शोहदा करबला की याद में जहाँ मजालिस और महाफिल का इनकाद करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, वहीं उन शोहदा की याद में ठंडे पानी और जूस की सबीलें भी लगाई जा रही हैं। कमालिया से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसानुल्लाह मीर से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कमालिया में भी हर्रमुल हराम निहायत अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हर्रमुल हराम के हवाले से जैसे कि महफिल का इनकाद किया जा रहा है और दूसरी इबादत की जा रही है, उसके साथ साथ पानी की सबीलों का जो कि बहुत ज़्यादा तमाम किया गया शोहदाए करबला के हवाले से, जैसे उन्होंने शहादतें दी हैं और उस प्यास की निस्बत से लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, जो सबीलें या जो इनकाद किया गया है इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, आप आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि बाढ़ चढ़ के मौला हुसैन की सबीलें और नियाज़ें पकाएं, जिससे हमें और सवाब मिले और साथ से ज़्यादा उनकी हाज़िरी और लंगर भरपूर बने। ये सबील कब से शुरू सिलसिला है? सबील कब से पानी चला रहे हैं और पानी किस तरह का आप लोगों में तकसीम कर रहे हैं? इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं आपने? इसमें आम का जूस भी है और ये जामे शरिया भी बनाई हुई है। ये 6 मुहर्रम से लेकर दिन हो चुके हैं, ये हम सबील का पानी मौला हुसैन के बरकत का नियाज़ बना रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शुहदाए करबला के हवाले से जैसे कि वो प्यास के आलम में शहीद हुए और ये रहती दुनिया तक जो एक एग्जाम्पल ये बनी रह गई, ये मोमिनीन जो कि ये 6 मुहर्रम से सबील का सिलसिला जारी है, इसमें मुख्तलिफ मशरूबात जो डाले जा रहे हैं, इनमें मेवा जात भी है जिससे शहरियों को रोक कर पानी पिलाया जाए, ताकि ये जो एक इसार और अकीदत का जो जज्बा है इसको ताकि इसी तरह जारी सरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो एक दुनिया के लिए एक मिसाल दी गई, इस सदके और इस जज्बे को हमेशा के लिए उजागर किया जा रहा है और ये मोमिनीन और ये अकीदत। आगे बढ़े और आपको बताएं, जड़ावाला 10 मुहर्रम का जुलूस मरकजी इमाम बार का कसरे बतूल से बरामद हुआ। जुलूस के तरफ की गलियां खारदार तारे लगाकर बंद कर दी गईं और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे कासिम हुसैन से। जी कासिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आशूरा 10 मुहर्रम का जुलूस जो है वो जड़ावाला मरकजी इमाम बार का कसरे बतूल से बरामद हो चुका है। जुलूस जो है इस वक्त लंडा बाजार में पहुंच चुका है। अगर जुलूस के रूट की बात करूं तो जुलूस जो है वो तकरीबन 1 बजे लंडा बाजार से होता हुआ तकरीबन 1 बजे जो है वो सलमा चौक पहुंचेगा, जहां अज़ादार जो है नमाज ज़ुहरैन अदा करेंगे और उसके बाद शबीह जुलजना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होगा और तंजीद नहीं होगी। उसके बाद जो 3 बजे तकरीबन चौक चारबती में जुलूस पहुंचेगा, जहां पर मजलिस अज़ा बर्पा होगी और तकरीबन 8 बजे के करीब जो जुलूस है वो मरकजी इमाम बार का कसरे बतूल में पहुंचकर एख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। जामा तलाशी के बाद जो है अज़ादारों को जुलूस के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ ही साथ जो जुलूस के अतराफ की गलियां हैं उनको खारदार तारें और कनातें लगाकर बंद किया गया है। इसके साथ अगर दूसरे महकमों की बात करूं जिनमें रेस्क्यू 1112 और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है वो भी मुतहरक नजर आ रहे हैं। और तमाम जो जख्मी अज़ादार हैं, जंजीरदनी से जख्मी होने वाले अज़ादारों को
तिब्बी इमदाद देने के लिए सलमा चौक में कैंप लगाया गया है और किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए पुलिस जो है वो पूरी तरह तैयार है। जी अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं सियालकोट में शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस सियालकोट की मरकजी इमाम बारगाह दर बदुल से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बलवाल दाना इख्तिताम पजीर होगा। मजीद तफसील जानते हैं नबील नेमत से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी यौम अशूरा का 10 मुहर्रम का जो जुलूस है वो दर बतूर अड्डा पसूड़िया इमाम बारगाह और अब्दुल्ला मिस्त्री इमाम बारगाह से जो है बरामद हो चुके हैं और जुलूस जो कि अपने रवायती रास्तों में रवा दवा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि DPO सियालकोट हसन इकबाल की खसूसी हदायत के मुताबिक 3000 से ज़्यादा पुलिस सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और जो कि हारदार तारे लगाकर और कनाते लगाकर जो है इन रास्तों को बंद किया गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि DC सियालकोट की हदायत के मुताबिक दीगर इंतजाम भी किए गए हैं। और जो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पानी की छबीलें और लंगर का भी एहतमाम किया गया है और जुलूस जो कि अपने रवायती पतोकी में भी 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, जहां पर जाकिरीन हजरात खिताब भी करेंगे। पतोकी से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद जावेद चौधरी से। जी बिल्कुल, पतोकी में 10 मुहर्रम हराम का जो मरकजी जुलूस है मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुकर्रर रास्ते से गुजरता हुआ स्टेशन चौक पर पहुंचेगा। यहाँ जाकिरीन हजरात जो हैं वो खिताब करेंगे, फिर ये जुलूस अपनी मंजिल लालन के लाल जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। यहाँ आपको मैं सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस, लीड फोर्स और दीगर कानून नाफज करने वाले दारों के साथ साथ लेडीज़ एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के खारजी और दाखिली जो रास्तों को सील कर दिया गया है और जुलूस में ना किसी खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 और दीगर जो फलाई तंजीमों उनकी एम्बुलेंस भी मौजूद है। जी यौम अशूरा के मौका पर साहिवाल में भी जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला जारी। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे बतूल से बरामद होकर अपने रास्तों पर गामजन है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं मोहम्मद आसिफ वसली से। जी बताइएगा। बिल्कुल, साहिवाल में भी यौम अशूरा बड़े अकीदत के एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसरे बतौर जोगी चौक में, जहाँ पर से जो एक हटिकर जुलूस है वो यहाँ से बरामद हो चुका है और पाकपन चौक जोगी चौक से शुरू होकर पाकपन बाजार से होता हुआ जो मायशा कब्रिस्तान है यहाँ पर रात को पहुंच कर वापस इस्लाम पजीर होगा। और इस रोड के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर तो सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। रोड पर जो खासकर तारे और लगाकर मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर। ठीक है, हमारे नुमाइंदे में आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि बिहाड़ी में भी 10 मुहर्रम हराम के सिलसिले में ज़िला भर में 54 के करीब मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सफारत ज़नीबा से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से गामजन है। जबकि मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ राना नईम खालिद से। जी बिल्कुल, ज़िला बहर में 10 मुहर्रम हराम के सिलसिला में 54 के करीब जो है वो जुलूस निकाले जा रहे हैं और इस वक्त मरकज़ी जुलूस जो है वो सफारत ज़ैनबिया से बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुख्तलिफ तय करदा रास्तों से होता हुआ बिलाखिर शाम को सफारत ज़ैनबिया पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ पर ही शाम गरीबा की महफिल मुनक्कद की जाएगी। तो इस सिलसिला में ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। DPO बिहाड़ी की जानब से 3000 एहलकारान हैं जो ज़िला भर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जुलूस के रास्तों को खारदार तारों की मदद से सील किया गया है और इसके अलावा मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट से चेकिंग की जा रही है। और सफ़ेद पर्चा जात में भी एहलकारान है वो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और करीबी शतों पर भी स्नाइपर। हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं खानेवाल में अशूरा 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। आज़ादारों की जानिब से सीनाकोबी और मातमदारी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ खानेवाल अदनान रसूल। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। आज बिल्कुल, अशूरा 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। अगर जुलूस के हवाले से बात की जाए तो जुलूस गप्पी वाला चौक, संगला वाला चौक से होता हुआ कचहरी बाजार से अयूब चौक पर पहुंचकर जहां पर नमाज ज़ोहर अदा करेंगे और उसके साथ वहीं पर मजलिस
मजलिस भी बर्पा की जाए। इसके साथ जो जुलूस मजलिस के बाद रेलवे रोड से फाटक पुराना खानेवाल से होता हुआ शाम 7:30 बजे अजमेर खान डाक की राजगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले DPO खानेवाल की जानिब सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के साथ तकरीबन 2000 के करीब सिक्योरिटी पुलिस एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ 829 जो वॉलंटियर है वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी जा रहे हैं। उसके साथ अगर बात की जाए जुलूस के जो मुकर्रर रास्तों बड़ी इमारतें उनके ऊपर स्नाइपर्स को तैनात किया गया। उसके साथ साथ जो जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियां, वहां पर गलियों को धारदार तारे लगाकर, पाइप लगाकर, कनाते लगाकर। ठीक है, हमारे नुमाइंदे में आगाह कर रहे थे। अब रुख करते हैं मियाँ चन्नू का, जहाँ पर 10 मुहर्रम हराम के हवाले से जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर रवायती रास्तों से होता हुआ अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जावेद इकबाल, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मियाँ चन्नू शहर में भी 10 मुहर्रम हराम का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह की तरफ जा रहा है। हमारे साथ इमाम बारगाह के मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। शफ़क़त हुसैन नकवी आपसे बात कर रहा है। मैं अंजुमन हुसैनिया का तकरीबन 35-36 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने इस शहर में बेहतरीन इमाम बारगाह बनाई है और आज़ादारी का सिलसिला जो है उसका आगाज़ इस जगह से हुआ था, निश्तर रोड से, तकरीबन सन 48 में। उस वक्त मैं छोटा था, मैं दूसरी जमात का तालिब इल्म था और मैं उस जुलूस में शामिल भी था। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हासिलपुर में भी आज 10 मुहर्रम हराम का जुलूस कसरे बतूल इमाम बारगाह से बरामद हुआ। इंतजामिया की जानिब से जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं राव मोहम्मद फैसल से। जी बताएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज 10 मुहर्रम हराम का दिन पूरी दुनिया की तरह हासिलपुर में भी गम हुसैन मनाकर मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड हासिलपुर की इमाम बारगाह कसरे बतूल में, जहाँ पर मजालिस चल रही हैं, ज़ाकिरीन फजीलत अहले बैत बयान कर रहे हैं और जो लोग हैं वो बड़े इनामात से उनकी बातों को सुन रहे हैं। जुलूस में सीना को भी और जंजीर जनी की जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूँ कि जुलूस के रास्तों पर मीठे पानी और मीठे दूध की सबीलें लगाई गई हैं। जुलूस के रास्ते को खारदार तारों और कनाते लगाकर बंद किया गया है। बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस का चौको चौबंद दस्ता, इलियट फोर्स के ठीक है, अब रुख करते हैं चूनिया का, जहाँ पर 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस सैयद आशिक हुसैन की रहायशगाह से बरामद हुआ। जुलूस अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं हाफिज ताहिर मसूद से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चूनिया में भी यौम अशूरा का दिन बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। ये मरकजी जुलूस बिल्लूराम चौक सैयद आशिक हुसैन के घर से बरामद हो चुका है और अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ गामजन है। हमारे साथ सिक्योरिटी के हवाले से हमारे साथ एक ऑफिसर मौजूद आए हैं, उनसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जुलूस चूनिया का सुबह 7 बजे से रवाना है और ये सिक्योरिटी DPO साहब के हुक्म से और SP साहब DSP साहब चूनिया के हुक्म से लगी हुई है। मुकम्मल ड्यूटी चल रही है, मुकम्मल हालात पीसफुल हैं। कोई गैर मुतल्लका शिकायत जो आता है उसको चेक करते हैं और मुकम्मल ड्यूटी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम 7 बजे इख्तिताम पज़ीर होगा, इसका मुकम्मल ताउन किया जाएगा। नफरी फुल अलर्ट है और लीड की गाड़ियाँ, लीड की नफरी हमारे साथ है, हम फुल ताउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ड्यूटी शाम तक चलेगी और अलर्ट चलेगी। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बहावलपुर में यौम अशूरा का मातमी जुलूस हुसैनी चौक से बरामद हुआ। हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे गुलाम मुर्तज़ा से। जी बताइएगा। मरम के हवाले से बात की जाए तो आज जो है जुलूस है अपने रवायती रस्तों से होकर हुसैनी चौक तक पहुंच गया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP यूनुस साहब, जो कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम दे रहे हैं। उनसे जाने को सिक्योरिटी के हवाले से। जैसा कि आपके नोटिस में कि आज ये 10 मुहर्रम का जुलूस है और ये हुसैनी चौक का जो जुलूस है इसके लाइसेंसदार जफर बुखारी साहब हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मौजूद हैं। SHO यहाँ खुद मौजूद है। तमाम गलियाँ, रोड, साइडें, रूफटॉप ड्यूटी, सिविल कपड़े, सिविल बारचात में, इसके अलावा लेडीज स्टाफ, रजाकार और वॉलंटियर्स, ये तमाम की तमाम यहाँ स्ट्रेंथ मौजूद है।
सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम है, तमाम लोगों को चेक करके अंदर भिजवाया जाए, किसी किस्म का कोई भी जो है वो ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा जिसकी वजह से कोई इशू बने या कोई प्रॉब्लम बने। इंशाल्लाह ताला पुलिस मुकम्मल तौर पे साथ है, इंतजामिया साथ है और हमारे 200 से ज्यादा रजाकार पुलिस कांस्टेबल्स SHO खुद सिविल कपड़ों में जितने भी रजाकार हैं ये तमाम ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा ठीक है, साहिवाल का रुख करते हैं। कदीमी बड़ा मातमी जुलूस इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब से बरामद हो चुका, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दरबार शरीफ कोर्ट खादिम अली में एहतमाम पजीर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सुहेल इकबाल से। जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हो साहिवाल की यूनियन कौंसिल बरवान में यहाँ पर इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब से यहाँ पे जुल्जना बरामद हो चुका है, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरीद हुसैन शाह मरूफ बाबा जी के इमदाद शरीफ पर एहतमाम पजीर होगा। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एसओ साइकिल, जो कि यहाँ के ए कैटेगरी के लाइसेंस होल्डर हैं, उनसे जानती हैं कि कब से ये सिलसिला जुल्जना जो कि निकालते हैं जारी है, उसके उस कोर्ट के हवाले से आप कहाँ तक मुतमन नजर आते हैं? जी मैं आसफ अली सागर, लाइसेंस होल्डर इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब 86 सिक्सार हूँ। सिक्योरिटी के मामला में मैं 100% मुतमिन हूँ। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। दूसरी बात यह है कि ये हमारा लाइसेंस 1930 का है, हमारे बाप-दाद ये चलाते रहे हैं और इसके अलावा तमाम मामला हमारे दुरुस्त हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। यहाँ से मरकज़ी इमाम बारगाह जुलूस बरामद होता है। ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कोटद्दू में भी 10 मुहर्रम हराम के हवाले से मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। जुलूस में खातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद है। रास्ते में जगह जगह शरबत और दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं और लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे अजहर अमीन से। जी बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी आशूरा मुहर्रम जो है वो मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त कोटद्दू में मौजूद हूँ और यहाँ से जो है जुलूस जो है वो बरामद हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ रास्तों से आते हुए 6 जुलूस जो हैं वो रेलवे चौक में जमा होंगे। उसके बाद वहाँ जो है मजलिस आज़ाद जो है वो वहाँ मनाई जाएगी। और मैं ये बताता चलूँ कि उसके बाद वहाँ जो है ये शाम को ये जुलूस ये जमा होकर फिर ये करबला की तरफ जाएगा, जहाँ जो है वहाँ जाके शाम करें। सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इंतहाई यहाँ चौकस नज़र आए हैं। पंजाब पुलिस के साथ जो है पाकिस्तान आर्मी के दस्ते हैं और रेंजर जो है उन्होंने भी इनका साथ दिया है और दीगर इदारे जो हैं 1122 और कोटद्दू के में रुख करते हैं कश्मीर का, जहाँ पर 10 मुहर्रम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह पीर फतह शाहिद बुखारी से बरामद हुआ। जुलूस में खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद हैं। जुलूस के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं नदीम मलिक से। नदीम मलिक, क्या तफसीलात हैं? जी, मुल्क भर की तरह 10 मुहर्रम हराम का मरकजी मातमी जुलूस पीर फतेह शाह इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है, जो अपने रास्तों पर गामजन है। ये जुलूस अलमदार चौक पर पहुंचकर जहां पर नमाज ज़ोहरीन मजलिस अज़ा के बाद जो है सीना को भी और जंजीर जनी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपने रास्तों पर गामजन होता हुआ पुराना नेशनल बैंक, बहदू चौक और पुराना भट्टी हॉस्पिटल से होता हुआ मक्की मस्जिद के बाद नमाज मगरिब के टाइम इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ पाक फौज को भी स्टैंड पर रखा गया है। जुलूस का जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर सख्त चेकिंग की जा रही है। ताहाल सेहत के अमले के साथ रेस्क्यू 1122 वापडा और जो म्यूनसिपल का अमला है वो भी। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं हैदराबाद में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए योम अशूर मजहबी अक़ीदतों एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। योम अशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस अंजुमन गुलदस्तान हैदरी से ज़ेर एहतमाम है और मज़ीद तफसील जानते हैं मज़हर अली जमाली से। जी बताइएगा। हराम में योम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर एहतमाम कदम का मौला अली से रवाना हो चुका है, जो कोहिनूर स्टेशन रोड से होता हुआ करबला दादन शाह में जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। मैं आपको बताऊं कि मरकजी मातमी जुलूस में 1400 से जायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जो मरकजी मातमी जुलूस है इसमें जो है वक्त थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, जो 7 गेट्स हैं जिन पे चेकिंग करके जो आज़ादारान आ रहे हैं उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। मरकजी मातमी जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों में सबील, न्याज और लंगर का एहतमाम भी किया जा रहा है।
जो आज़ादारी ने वो जंजीरों का मातम भी कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन देखा सके तो मरकजी मातमी जुलूस जो है वो अपने अभी रूटों से रवां दवा है। जो मरकजी मातमी जुलूस में आज़ादार जो मातम कर रहे हैं, जंजीर सीनाजरी कर रहे हैं, इसके लिए मज़हर अली जमाली में आगाह करे थे। आपका शुक्रिया। सियालकोट में भी 10 मुहर्रम राम का मरकजी जुलूस शबीह जुलजनाब बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारान हुसैन सीना कोबी और जंजीर जनी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इमरान से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट दो दरवाजा के बाहर। आज यौम अशूर का दिन है, 10 मुहर्रम है। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहीद का जुलूस भी है, जो अपने कदीमी रास्तों से हुआ। सुबह 8 बजे से इमाम बारगाह दर बतूल और इमाम बारगाह मिस्त्री अब्दुल्ला से निकला हुआ है, जो रात 8 बजे जाके खताम पजीर होगा। साथ साथ मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले में बताता चलूं, पंजाब पुलिस के 3000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और 100 से ज्यादा कैमरे हैं, जिसमें DPO सियालकोट हसन इकबाल साहब के दफ्तर में खुद निगरानी कर रहे हैं। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि जगह जगह पर सबील का ठंडे पानी, मशरूबात का इंतजाम भी किया हुआ है। ज़ाहिरीन की तादाद अक्सरियत तादाद में है। नौहानी और साथ साथ जंजीरदानी भी हो रही है। जुलजना और आलम वो भी बरामद हो चुका है, जो अपना मरकजी रास्तों से होता हुआ दोबारा इमाम साहब जाके। ठीक है, इमरान हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि घोटकी में भी 10 मुहर्रम राम का दिन बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। जुलूस के रवायती रास्तों पर लंगर और सबील का भी इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कादिर जट से। कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ घोटकी में। आपको बताता चलूँ, आज घोटकी में भी 10 मुहर्रम यौम अशूर का दिन बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों की तरफ रवाना हुआ। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो हमारे साथ डेर की SHO भी मौजूद सर, उससे जानते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से कितने पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और सिक्योरिटी क्या इंतजाम किए गए। सर हम ये बताइएगा, आज 10 मुहर्रम यौम अशूर का दिन बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस के और सिक्योरिटी क्या इंतजाम किए गए। जनाब SSP साहब घोटकी डॉक्टर सुमीर चन्ना साहब जी हिदायतुनि ते अमल कंदे सख्ती सां ड्यूटी रखी वही है। स्नैप चेकिंग कई वही है। दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्ता जेके सील किया विया आहिनि और जेको हर मशकूक माण्हू ते नज़र रखी वही है। जी बिल्कुल, आपने SHO की बात उसका यही कहना कि सिक्योरिटी के तमाम सख्त इंतजाम किए गए। दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। जो मरकजी जुलूस है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, इमनाबाद में भी 10 मुहर्रम राम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवादवा है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं सेठ मोहम्मद सदीक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दिगर शहरों की तरह आज गुजरावाला का इलाका इमनाबाद का जो मरकज़ी ककेज़ई माँ बारगाह है, यहाँ पर 10 मुहर्रम राम का जो यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह से जो है वो बरामद हो चुका है और अपने मुकर्रर करदा रास्तों से जो है गुज़रता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवां दवा है। और इस वक्त हमारे साथ अज़ादार जो है वो ज़्यादा अज़ादारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अज़ादार मौजूद, आइए उनसे जो है वो बात करेंगे कि आज के दिन के हवाले से जो है वो क्या पैगाम जो है वो देना चाहेंगे। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद। मैं बिलखसूस तमाम पाकिस्तान की इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ कि जिन्होंने बर वक़्त इंतज़ामात मुकम्मल किए और जो बिलखसूस DC साहब का, CPO साहब का, जिन्होंने सफाई सुथराई और बिलखसूस CPO साहब ने जो इंतज़ामात किए सिक्योरिटी के हवाले से तमाम नाकाबंदी है। माशाल्लाह हर आने वाले को चेक किया जा रहा है और अज़ादार अपनी। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी यौम आशूरा का दिन है अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर में मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मीर हसन सोमरू से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी यौम आशूर जो 10 मुहर्रम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हर तरफ से या हुसैन की सदाएं गूंज रही है। बात की जाए तो जैकबाबाद शहर में भी 50 से ज़्यादा जो है काफ़िले अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकबाबाद के DCO चौक पर। यहाँ पर जो है नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, उसके बाद जो है मजलिस का एहतमाम किया जाएगा। सिक्योरिटी इंतजाम की बात की जाए तो जैकबाबाद में 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और जो है
रेंजर्स जो पाक फौज के जो है सरंजाम दे रहे हैं और जो है अच्छी तरह जो है चेकिंग वगैरह भी जारी है। शहर के रास्तों पर जो है खारदार तारें जो लगाई गई हैं, उन मोटरसाइकिल या पैदल सवार या गाड़ियों की जो अच्छी तरह। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं बदीन में 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा हैं। ज़िले में 100 से ज़ायद जो हैं छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए हैं। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। मज़ीद तफसील जानते हैं मलिक दानिश से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बदीन में भी योम अशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बदीन जिले में 100 से ज्यादा जो छोटे बड़े जुलूस थे वो बरामद हुए हैं, वो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। बदीन का मरकजी जुलूस तो था वो काशानी ज़ैम्बिया से बरामद हुआ है, जो उस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। अगर मरकजी जुलूस की बात की जाए तो मरकजी जुलूस शाहपुरान रोड से होता हुआ काजियाबाद पुल पर पहुंचेगा, जहाँ पर मस्जिद बर्पा होगी और अज़ादारी होगी। उसके बाद वहां से जो जुलूस होगा वो कायदे रोड से होता हुआ मेहरान चौक से होता हुआ शहबाज रोड से होता हुआ शाहनवाज चौक पर आकर इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर शाम में गरीबा मरकज होगी। जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर सभी लोग लंगर का इंतजाम भी किया गया है। जबकि अगर सिक्योरिटी की भी बात की जाए तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो काफी बेहतर देखने में आ रहे हैं। ठीक है दानिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं खानपुर में 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस आस्ताना लोहारा से बरामद होकर मरकजी जानिब रवा दवा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हक नवाज। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आस्ताना लोहारा से जो है वो बरामद हो चुका है, जो कि इस वक्त लोहारा सिटी के सामने मौजूद है। और इस जुलूस में छोटे बड़े तमाम जो जुलूस हैं वो भी इस जुलूस में शामिल होंगे। इस जुलूस में ख़वातीन बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी और यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर स्टे करने के बाद ये जुलूस जो है वो रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो थाना सिटी पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा और शामिल गरीबा जो है वो वहाँ पर बर्पा होगी। मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पर बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के जानब से जो है वो पुलिस और इंतज़ामिया की जानब से जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जगह जगह जो है वो वॉल प्रूफ गेट बनाए गए हैं और यहाँ पर दाखिली और खारजी रास्तों पर फुल प्रूफ जो है वो चेकिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं चौक सरवर शहीद में 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया जाफरिया से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है, जबकि DPO और SDPO की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं सरदार बिलाल चांडियों से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल है, आज भी हुकूमत दिलों पर हुसैन की। मुल्क भर की तरह ज़िला कोट अद्दू में भी जो है 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो है इमाम बारगाह हुसैनिया जाफरिया से बरामद हो चुका है। अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो DPO सैयद हसनैन हैदर की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 300 से ज़ायद एहलकार जिनमें पाक फौज, पाक रेंजर और पंजाब पुलिस के अलावा सिक्योरिटी ब्रांच के एहलकार भी जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर रेस्क्यू म्यूनसिपल कमेटी, वापडा और इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो है जुलूस के। ठीक है, आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शेरगढ़ में भी योम आशूरा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में शबीह जुलजना का 200 साला मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे सज्जाद से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। तफसीलात के मुताबिक शेरगढ़ में योम अशूर के मौका पर शबीह जुलजना का 200 साल पुराना जो कदीमी जुलूस है इमाम बारगाह कसरे शहजाद से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस में शामिल अज़ादार नोहा ख़ानी और सीना कोबी कर रहे हैं। जुलूस दरबार हज़रत दाऊद बंदगी में पहुँचा, जहाँ अज़ादारान हुसैन ने जंजीर जनी की। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ रात को इमाम बारगाह अल आशिक में पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी जानिब हरुनाबाद में भी योम अशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हरुनाबाद में 10 मुहर्रम हराम योम आशूरा का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस अपने कदीमी और तय करदा रास्तों पर रवां धवां है। जुलूस में अज़ादारों इमाम हुसैन की बड़ी तादाद मौजूद। हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। जुलूस में अज़ादारान हुसैन, नवाहा खानी जबकि सीना कोबी जंजीर जनी करते हुए मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। जुलूस अपने कदीमी और तय करदा रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे एहतिताम पजीर होगा। कसूर में इमाम बारगाह सादात मंजिल से हुसैनिया इमाम बारगाह तक रास्तों को कंटेनर्स और हारदार तारों से बंद कर दिया गया।
तफसीलात के मुताबिक कसूर में योम अशूर पर ज़िला भर में 24 जुलूस और 20 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। अशूर पर 2500 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम में तमाम महकमों की ड्यूटियाँ CCTV कैमरों से चेक कर रहे हैं। अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पर मुल्क भर की तरह शहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और अलैहिस्सलाम और इनके साथियों के लाजवाल कुर्बानियों की याद में मातमी जुलूस रवा दवा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल फ़हीम चाचड़ से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में। जैसा कि मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में जो है मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। अभी दरगाह लाल शाह से जो है मातमी जुलूस रवाना है। हमारे साथ आज़ादार मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी आपका क्या कहना है इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारा पहला मातमी जुलूस कंदकोट से लतीफ़ी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है, जो अपने मंजिल की तरफ रवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मातमी जुलूस का सिलसिला पूरे कंदकोट सिटी से जो है ना अभी सिलसिला शुरू होने वाला है, जो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मुख्तलिफ अज़ा खानों से बरामद होंगे, जो मरकजी इमाम बारगाह में एक जुलूस की शक्ल अख्तियार करेंगे। वहीं से ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि 10वें मुहर्रम हराम का जुलूस इमाम बारगाह सजादा स्टेशन खुंदिया से बरामद हुआ। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। तफसीलात के मुताबिक 10वें मुहर्रम हराम का जुलूस इमाम बारगाह सजादिया स्टेशन से बरामद हुआ। अज़ादारों का एक जुलूस हर मकान सैयद एजाज हुसैन से बरामद होकर कसरे अब्बास पहुँचा, जहाँ पर अज़ादारों ने मातम और जंजीर की, ज़ाकिरीन ने मसाइब बयान किए और फिर जुलूस कसरे अब्बास से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में जगह जगह ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गई थी। मुल्क भर की तरह पसरूर में भी योम अशूर और इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसील जानते हैं सैयद हसनैन गिलानी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पसरूर में भी 10वीं मुहर्रम का दिन पूरी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। 10वीं मुहर्रम का जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह मल्ला इमाम साहब से शुरू होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में मीठे पानी की सबीलें लगाई गई। जुलूस में रेस्क्यू 1122 का अमला, महकमा हेल्थ, बल्दिया और वापडा का अमला भी मौजूद रहा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस की बारी नफरी को यहाँ पर तैनात किया गया। जुलूस के जायद रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। सर्कल पसरूर के पुलिस मुलाजमीन अपनी ड्यूटी जहाँ फशानी के साथ करते हुए नजर आए। DSP पसरूर का कहना था कि ड्यूटी में गफलत किसी सूरत। ठीक है, पिंड दादन खान में योम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जाफरिया से बरामद होकर बाबा छतियाँ वाली सरकार पहुँचेगा, जहाँ से छोटे बड़े मुतादिद जुलूस इसमें शामिल होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ख्वाजा सुहेल अब्बास से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पिंड दादन खान में भी योम आशूरा इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पिंड दादन खान में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जाफरिया से बरामद होकर मल्ला खैर शाह मल्ला इस्लामी स्कूल से होता हुआ इस वक्त दरबार बाबा छत वाले दरबार में पहुंच चुका है, और जहां से छोटे बड़े जुलूस इसमें शामिल होकर ये मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्ते चौक ममदिया, नवाज़ शहीद चौक, महल्ला पुरानी तहसील से होता हुआ मगरब के वक्त मैदान करबला में इख्तिताम पजीर होगा। जहाँ जुलूस के रस्तों पर लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पानी और दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की निगरानी का अमल जारी है। पंजाब पुलिस, इलियट फोर्स और रेस्क्यू 1122 की भारी नफरी तैनात की गई है, जो इस वक्त जुलूस की निगरानी कर रही है, जो खुदा न खास्ता किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। जी हाँ जी बिल्कुल, मुल्क आगे बढ़े और आपको बताएं जतोई योम आशूरा का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह करबला शरीफ से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जतोई में जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हाई स्कूल चौक पहुंचेगा। हाई स्कूल चौक पर मजलिस अज़ा बर्पा होगी और सीना कोबी और जंजीर जनी की जाएगी। नमाज मगरिब के वक्त मरकजी इमाम बारगाह करबला शरीफ पहुँच कर जुलूस इख्तिताम पजीर होगा।
कंडियारो में 9 मुहर्रम हराम के 50 से ज्यादा मातमी जुलूस बरामद हुए। हजारों की तादाद में अज़ादार जुलूस में शरीक हुए। तफसीलात के मुताबिक कंडियारो में 9 मुहर्रम हराम 50 से ज्यादा मरकजी मातमी जुलूस बरामद हुए। बारगाह बाकिर शाह बाबन से बरामद हुआ। मातमी जुलूसों में जुलजना शबियात अलमे पाक समेत हज़ारों की तादाद में अज़ादार शरीक हुए। जुलूस के तरफ में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई के साथ साथ स्ट्रीट लाइट का भी खसूसी इंतजाम किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क भर की तरह हरुणाबाद में भी आज 10वें मुहर्रम हराम की मुनासबत से शोहदाए इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों की शहादत की याद में मातमी जुलूस निकाला गया है, जिसमें अज़ादारों ने शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम पर मातम किया और जाकिरीन ने फ़लसफ़ा करबला पर रोशनी डाली। मज़ीद तफ़सील जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हरुणाबाद में भी अज़ादारों का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों की शहादत पर पुरसा दिया। अज़ादारान इमाम हुसैन ने मेन फुआरा चौक पहुँचने पर नमाज ज़ोहरान अदा की। नमाज ज़ोहरान अदा करने के बाद मजलिस अज़ा बर्पा की गई, जिसमें ज़ाकिरीन ने शोहदा करबला की कुर्बानियों और वाक़या करबला की अहमियत पर रोशनी डाली और फ़लसफ़ा करबला को बयान करते हुए कहा कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम की बका की खातर दश्ते करबला में हर इम्तहान का सामना किया, अपना घर बार लुटा दिया, अपने सहाबा वफा की कुर्बानी दी। शाहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शोहदा करबला का फलसफा और पैगाम यही है कि हक की सरबुलंदी और बातिल की सरकोबी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग ना किया जाए। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर शबीए-उल-जुना बरामद हुई। शबीए-उल-जुना बरामद होने के साथ ही अज़ादारों ने जंजीर धनी करके शोहदा करबला की याद ताज़ा कर दी। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर होगा। जुलूस में मौजूद अज़ादारों की हिफाजत के लिए हरुणाबाद पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। और नाज़रीन, फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी में 9 का मुहर्रम हराम पुरअमन इख्तिताम पजीर हो गया। पुलिस की जानिब से जुलूस में सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए। तफसीलात के मुताबिक नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए इमाम बारगाह खतीजा अकबरी पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 से शबीए-उल-जुना का जुलूस मरकजी जुलूस निकाला गया। जुलूस गोसिया चौक पहुँचा तो वहाँ अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंजीर जनी की और बाद अज़ा मजलिस अज़ा भी मुनक्किद हुई। मजलिस अज़ा में इलामा दीवान सकलैन ने खिताब करते हुए शोहदा करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उस हसन अलैहिस्सलाम पर चलने की तलकीन की। दूसरी जानिब मरीदके में शब अशूरा के सिलसिले में करबला की याद में जगह जगह आर्जी खेमे कायम किए गए। मुरीदके शहर में जगह जगह लंगर हुसैनी का एहतमाम भी किया गया। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। 9 मुहर्रम के रात शहर और गिरदनवाब में बिजली गायब रही। आज़ादारी और लंगर हुसैनी का ये सिलसिला आज़ान अली अकबर तक जारी रहा। आगे बढ़े आपको बताएं कि दीपालपुर में गुज़िश्ता 180 सालों से मुहर्रम हराम में शबीह ताज़िया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुज़िश्ता 180 सालों से तैयार किया जाता है और मरकज़ी जुलूस भी यहाँ से बरामद होता है। तफसीलात के मुताबिक मुहर्रम हराम अमन रवादारी और इसार का दर्ज देता है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़का ने करबला में लाजवाल कुर्बानियाँ देकर इस्लाम के एहसास को बचा लाया। मस्जिद गलियाना अहले सुन्नत में गुज़िश्ता 180 सालों से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ताज़िये की शबी तैयार की जा रही है। सैयद रोशन मुस्तफ़ा गिलानी के आबाओ वजदाद मजहबी अमांगी अमन मोहब्बत और इसार की मिसाल कायम कर रहे हैं। आज़ादारा हुसैन खूबसूरत अंदाज में अपने हाथों से नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िये की शबी को तैयार करके शोहदा करबला के पुरसादारी करके इन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब सरगोदा में मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस की निगरानी के लिए पुलिस जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं खातिन पुलिस एहलकार भी मुहर्रम हराम के जुलूसों और मजालिस पर फुल सिक्योरिटी के लिए दिन रात ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं अल्तमश भट्टी की इस रिपोर्ट में।
जहां सरगोधा में मुहर्रम अल हराम के जुलूस व मजालिस की निगरानी के लिए पुलिस जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वही खवातीन पुलिस एहलकार भी किसी से कम नहीं, वो भी अपनी ड्यूटी बड़े आसान तरीके से सर अंजाम देते दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि खवातीन की महकमा पुलिस में ड्यूटी देना मुश्किल तरीन अमल है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस एहलकार खवातीन यकुम मुहर्रम अल हराम से ही ड्यूटी पर मामूर हैं, जिनका किरदार हमेशा ही हम रहा है। अफसरान को भी चाहिए इन पुलिस खवातीन एहलकारों की हौसला अफजाई करें ताकि इन खवातीन के हौसले बुलंद हो। कैमरामैन टीम के साथ अल्तामिश भट्टी, सरगोदा। दूसरी जानिब समुद्री में योम अशूर पर जहां मजालिस से महफिल और जुलूस का सिलसिला जारी है, वहीं शहरियों ने अपने प्यारों से मुलाकात के लिए शहर खामोशा का रुख कर लिया है। शहरियों की तरफ से प्यारों की कब्रों की मरम्मत और फातिहा ख्वानी की जा रही है। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी 10 मुहर्रम राम इंतहाई मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। नवाही गांव चौक नंबर 224 2L में किसान के शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए मरकजी कब्रिस्तान का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं मलिक मनोवर रेहान से। जी, मुल्क भर की तरह डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में भी 10 मुहर्रम राम का दिन इंतहाई मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के नवाही गांव चक नंबर 24 2L के मरकजी कब्रिस्तान में, जहां पर शहरियों ने कब्रिस्तान का रुख कर लिया है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फूल निशावर कर रहे हैं, अपनी प्यारों की कब्रों को मरम्मत करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर कुरान खानी करते दिखाई दे रहे हैं और कहीं पर फातिहा खानी करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, हम आए हैं अपने प्यारों की कब्रों पर। तो आज बहुत ही मुक़द्दस दिन है, तो कब्रों पर मरम्मत किया जा रहा है और साथ अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं और पानी भी डाल रहे हैं। तो और बहुत ही आज मुक़द्दस दिन है, इसलिए तमाम जो आगे बढ़े आपको बताएं कि CPO फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ने मरकजी इमाम बारगाह और 10 मुहर्रम राम के जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन को ब्रीफिंग भी दी। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने मरकजी इमाम बारगाह जोग्राफिया का दौरा करते हुए सिक्योरिटी ड्यूटी को चेक किया है और सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को हदायत करते हुए कहा है कि इमाम बारगाह में दाखिल होने के लिए एक ही गेट का इस्तेमाल किया जाए। ओकाड़ा में DP ने जुलूस रूट का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DP ओकाड़ा ने मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी और अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए मरकजी जुलूस का दौरा किया। DPO ओकाड़ा ने मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत की। इस मौका पर मुंतज़मीन मरकजी जुलूस DSP सिटी और इंचार्ज सिक्योरिटी भी उनके हमरा थे। फैसलाबाद में सूबाई वज़ीर बल्दियात और इंचार्ज मुहर्रम ने इंतजामात के हवाले से चौक घंटा घर का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर ने यौम आशूरा के मरकजी जुलूस के रूट्स पर ज़रूरी इंतजाम चेक किए और अमन कमेटी के उलमाए कराम और जुलूसों से मुंतज़मीन से मुलाकात भी की है। वज़ीर आला मरहूम कैंपस पर शुरका में न्याज और पानी तकसीम किया। फैसलाबाद डिवीजन में अशरा मुहर्रम पुरसकून अंदाज से जारी है। जंग में मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी पर तैनात कांस्टेबल मोहम्मद आमिर फ़र्ज की अंजामदही के दौरान हार्ट अटैक के बाद से चल बसा। मरहूम कांस्टेबल की नमाज जनाजा में SSP इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट DSP और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। डेरा इस्माइल खान के इलाके में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के सिपाही राना जावेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक खानेवाल का रिहायशी पाक फौज का शहीद होने वाला सिपाही राना जावेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद सिपाही जावेद इकबाल ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाके शामूजी रोल हेल्थ सेंटर में दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद हुआ, जिसकी नमाज जनाजा भी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और MP राना सलीम हनीफ की शिरकत हुई है और नमाज जनाजा से कबल शहीद के जस्ते खाकी को पाक फौज की जानिब से सलामी दी गई।
आरिफ आला के गांव 63 ईबी में बच्चों की लड़ाई का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। आरिफ आला में मुखालिफ फरीक का दूसरे फरीक पर कुल्हाड़ियों से हमला किया। कुल्हाड़ियों के वार से मुश्ताक नामी शख्स जाम बहक हो गया, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जोतोई में नशे का आदि दरिंदा सेफ्त शोहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जोतोई के नवाही इलाके में होने वाले बाकी नामी शख्स ने बीवी को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशई था और नशे का आदी था। मकतूला के शोर पर जान बख्शने करने वाले भाई पर भी हमला आवर किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, कबीरवाला मोटरवे इंटरचेंज अब्दुल हकीम पर खौफनाक हादसा। कार तेज रफ्तारी के बाद टैंकर में जा लगी। हादसे में कार सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और नींद आने के बायस पेश आया। यहाँ पर आपको एक अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं कि कबीरवाला में जो है ये एक खौफनाक हादसा पेश आया। जहाँ मोटरवे इंटरचेंज अब्दुल हकीम पर खौफनाक हादसा पेश आया। कार तेज रफ्तारी के बायस टैंकर में जा लगी। हादसे में कार सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और नींद आने के बायस पेश आया। खबर दें आपको कबीरवाड़ा से, जहाँ पर मोटरवे इंटरचेंज अब्दुल हकीम में खौफनाक हादसा। कार तेज रफ्तारी के बायस टैंकर में जा लगी। हादसे में कार सवार 3 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और नींद आने के बायस पेश आया है। हम खबर से आपको आगाह करें कि ये वाक़या पेश आया तेज़ रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद जाम बहक हो गए। पतोगी में नेशनल हाईवे पर सबील लगाकर मुसाफिरों को पानी पिलाने वाला 20 साला नौजवान हादसे का शिकार हो गया। पतोकी में मुसाफिरों को पानी पिलाने के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने नौजवान असद को टक्कर मार दी। असद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब नहलाते हुए जान की बाजी हार गया। थाना सदर पतोकी पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी टुडे।